दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस कहावत को कनाडा सच साबित कर रहा है। हाल ही में कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोडी थॉमस ने भारत के खिलाफ एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिसके बाद ये कहावत उनके ऊपर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। कनाडा का कहना है कि भारत उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, जबकि लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि कनाडा हर बार भारत के मामलों में अपनी टांग अड़ाता आया है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि कनाडा ने भारत के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर जारी की है। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस खबर के बारे में विस्तार से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोडी थॉमस ने हाल ही में यह बयान दिया है कि जब फॉरेन इंटरफेरेंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करती हूँ तो मैं कुछ ऐसे नंबर ऑफ स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट प्रॉक्सीज की बात कर रही हूँ जो लगातार हमारे मैटर्स में दखल अंदाजी कर रहे हैं, और इनमें जिन देशों का नाम उन्होंने शामिल किया उसमें रशिया, ईरान और इंडिया का नाम लिया गया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी उनकी चाइना है। पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंडिया किस तरह से इनके इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी कर रहा है। बल्कि लंबे समय से कनाडा के ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के इंटरनल मैटर में अपनी नाक घुसाए हुए हैं। साल 2020 में जब भारत के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब उसी साल 30 नवंबर के गुरु पूरब के खास मौके पर उन्होंने कैनेडियन पंजाबी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये कहा था कि अगर मैं किसानों के विरोध के बारे में भारत से आ रही खबरों को इग्नोर करता तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं आपको याद दिला दूं, पीसफुल प्रोटेस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कनाडा हमेशा मौजूद रहेगा। हमने अपने कंसर्न को हाईलाइट करने के लिए इंडियन ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। ये हम सभी के लिए एक साथ काम करने का वक्त है। इस तरह की स्टेटमेंट उस समय कनाडा की तरफ से सामने आई थी। यहीं से भारत और कनाडा के बिगड़ते हुए संबंधों की शुरुआत हो चुकी थी। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह, जिन्हें अपने प्रो खालिस्तानी कमेंट के लिए जाना जाता है, वो लंबे समय से भारत के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया कनाडियन अफेयर्स में इंटरफेयर करता है, और यहाँ तक कि उन्होंने ओटावा को ये एडवाइस भी दी है कि वह अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया से खत्म कर ले, क्योंकि भारत में ह्यूमन राइट्स कंसर्न काफी ज्यादा है। अपनी इस स्टेटमेंट के पीछे उन्होंने ये वजह दी कि जो स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने आते हैं उन्हीं के जरिए भारत हमारे देश के इनर पीस को बिगाड़ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए स्टूडेंट एक्टिविस्ट कैंपेन चलाए जाते हैं, इसीलिए दोस्तों भारत के स्टूडेंट को कनाडा का वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों, जगमीत सिंह के बयान तो पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ आ रहे थे, लेकिन भारत इस चीज को लगातार नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन जब खुद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन के ऊपर यह बयान दिया, तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पहली बार बड़े ही कड़े शब्दों में सीधे तरीके से कनाडा को हिदायत दी थी कि बाहर वालों की इंटरफेरेंस हम अपने देश में जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत कोई ऐसा देश नहीं है, कोई भी मुंह उठाकर उसके लिए कुछ भी बोलेगा। लेकिन अचानक ये गंगा उल्टी बहने लगी। हुआ कुछ ऐसा है जिसके बाद कनाडा की तरफ से भारत पर ये इल्जाम लगाए गए कि इंडिया जबरदस्ती उनके इंटरनल मैटर में दिक्कतें पैदा कर रहा है। होता यह है दोस्तों कि 2018 में कैनेडियन प्रेस ने इंडो कैनेडियन और चाइनीज कैनेडियन को वार्निंग देते हुए रिपोर्ट में कहा कि ये सभी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके जरिए फॉरेन गवर्नमेंट यानी कि दूसरे देशों की सरकार अपने खुद के एजेंडे को हमारे देश में पुश करती है। कनाडा जिस तरह से भारत के खिलाफ लगातार इस तरह का जहर उगल रहा है, इन सब के पीछे की वजह जसपाल सिंह अटवाल का जन्म 1955 में हुआ था, जो कि इंडो कैनेडियन बिजनेसमैन है। इन पर ट्रायल कोर्ट ने 1986 के दौरान पंजाब चीफ मिनिस्टर का मर्डर करने का इल्जाम लगाया था। हालांकि उनके इस जजमेंट के खिलाफ अटवाल ने अपील दर्ज की थी, जो कि ओवरटर्न हो गई, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि ये एक सिख एक्सट्रीमिस्ट भी थे। लेकिन पीरियोडिकल रिव्यू के चलते इनका नाम ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया था। और अगर एक बार गवर्नमेंट ब्लैकलिस्ट से नाम हटाती है तो वह इंसान फ्रीली इंडिया में कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, जैसा ही भारत ने इनका नाम हटाया तो ये भारत आए और मुंबई में जस्टिन ट्रूडो के लिए ऑर्गेनाइज किए गए एक फंक्शन में इन्होंने शिरकत की। ऐसे में इनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें ये जस्टिन ट्रूडो के साथ साथ उनकी वाइफ के साथ पिक्चर क्लिक कराते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बात से पूरे इंडिया में इतना आउटरेज फैला, जिसका असर कनाडा में भी हुआ। कोइंसिडेंटली उस दौरान कनाडा में इलेक्शन चल रहे थे और इस खबर की वजह से जस्टिन ट्रूडो की इमेज पर बहुत ही नेगेटिव असर हुआ। उन्हें लगातार ट्रोल किया गया। दोस्तों, ये सारी की सारी रिपोर्ट कैनेडियन प्रेस ने जारी की है। भारत ने एक शब्द भी इसमें नहीं कहा है और वह अपनी दूरी अभी तक बनाए हुए है। एक तरफ जहां लंबे समय से भारत के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कनाडा ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत की इंपोर्टेंस को हाईलाइट किया है और कहा है कि इंडिया के साथ क्लोजर इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक टाइज बनाना उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन रिसेंटली कैनेडियन एनएसए जोडी थॉमस द्वारा भारत पर लगाए गए इन इल्जामों की वजह से इंडो कैनेडियन टाइज के ऊपर इसका बहुत ही सीरियस असर होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, कनाडा द्वारा भारत के
ऊपर लगाए गए इस इल्जाम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।